तो इस वक्त हमारे साथ में लखनऊ से हमारे संवाददाता शबी जी जुड़ चुके हैं। शबी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ में। शुक्रिया विरल। शबी, जिस तरीके से राजनीति चमकाने की कोशिश की है अंबेडकर जी के पौत्र ने मंच से मायावती जी को एक संदेश दिया है, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? उत्तर प्रदेश की राजनीति किस ओर जा रही है? बिल्कुल, देखिए, प्रकाश अंबेडकर हैं, भीमराव अंबेडकर के पोते हैं ये। और कल ये एक अभिभावक की भूमिका में दिखाई दिए। सावित्रीबाई फूले, जो कभी भारतीय जनता पार्टी से जो है वो सांसद बनी थी, उन्होंने बगावत का बिगुल फूका था, वो पार्टी से निकाल दी गई। उन्होंने अपना नया दल बनाया है, फिर से राजनीति में आने की, अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रही हैं। उनके बैनर तले एक संविधान दिवस का आयोजन किया गया था बिजली पासी के किले के समीप। एक बड़ा मंच था, बड़ी रैली थी। उसमें काशीराम जी की बहन भी आई थी, प्रकाश अंबेडकर जी भी थे, सावित्रीबाई फूले थी, अखिलेश यादव थे, ओम प्रकाश राजभर थे, और बहुत सारे लोग थे, बीडी नकवी थे, और कम से कम 2 दर्जन जो है वो उत्तर प्रदेश के जो है बड़े चेहरे थे वहां पर। तो अविरल, प्रकाश अंबेडकर एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। और जाहिर सी बात है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान निर्माता है, उनकी जो विरासत है उसको आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। तो कल वो एक अभिभावक की भूमिका में दिखाई दी और उन्होंने बहुत सी बातें की। शबी, मैं ये जानना चाहता हूं कि अखिलेश यादव, जैसा कि आपने बताया, मंच पे थे और राजभर भी मंच में थे, तो क्या अखिलेश को बड़ा नेता प्रेजेंट करना चाह रहे थे वहां से? इसे किस तरीके से बिल्कुल, देखते बिल्कुल, देखिए, कम से कम देश में एक नए सियासत को जन्म देना चाहते हैं प्रकाश अंबेडकर। कितना सफल होंगे, कितना असफल होंगे, ये उनकी मेहनतों और कवाइशों के ऊपर जो है वो डिपेंड करेगा। लेकिन इतना साफ है, 70 साल के हो चुके हैं, 20 साल से राजनीति, मेन स्ट्रीम की उन्होंने राजनीति की है, पार्लियामेंट में रहे हैं, बड़े नेता हैं, बड़ा नाम है। कल उन्होंने देखो 3-4 मुद्दों के ऊपर बहुत तफसील से बात की। पहला मुद्दा तो ये था कि उन्होंने मायावती को नसीहत दी कि वो अपना अहंकार छोड़ दें, और अहंकार छोड़ के उन्होंने चंद्रशेखर रावण का भी नाम लिया। तो कहीं ना कहीं देखिए, चंद्रशेखर रावण, जिसको अभी एक बहुत अंडर प्ले, अंडर डिस्प्ले समझा जा रहा है, तो वो एक बड़ा कारक जो है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको बनाया जा रहा है, बनने की कोशिश हो रही है। तो उन्होंने चंद्रशेखर रावण का नाम लिया, मायावती का नाम लिया और अखिलेश यादव का नाम लिया, और कहा कि इन तीनों लोगों को एक मंच पर आ जाना चाहिए अपना अहंकार छोड़ के। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि वो रीजनल पार्टीज को रीजन में देख रहे हैं, यानी कि पूरे देश में, अगर उन्होंने उड़ीसा, मिजोरम, तमिल, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की बात की, तो उन्होंने कहा कि देखिए, यहाँ पर रीजनल पार्टीज हैं, हर राज्य में एक रीजनल पार्टी है। लेकिन नेशनल लेवल की अगर बात की जाए, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कोई भी पार्टी नहीं है। तो अब उसमें उन्होंने वहां पे थोड़ा सा एक गैप दिया। क्या वो अखिलेश यादव को उस लेवल पे, क्योंकि उन्होंने अखिलेश यादव के लिए कहा कि अखिलेश यादव जिस एज ग्रुप से आते हैं, उस एज ग्रुप में कोई भी नेता नहीं है इस वक्त देश में, उस एज ग्रुप का उतना बड़ा नेता इस वक्त देश में किसी दल के पास नहीं है। अखिलेश यादव के पास एक राजनीतिक विरासत है, एक पॉलिटिकल सोच है, और मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो जाहिर सी बात है 5 साल का उनको पास काम करने का राजनीतिक अनुभव भी है। तो वो क्या अखिलेश यादव को बड़ा करना चाहते हैं, या फिर नेशनल कैनवास पे वो कांग्रेस का पुनर्जन्म चाहते हैं? क्योंकि उन्होंने ये कहा कि अगर नेशनल लेवल पर किसी नेशनल दूसरी पार्टी का जन्म नहीं हुआ, वो नहीं आई, तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो संविधान है उसको खत्म कर देगी। तो भारतीय जनता पार्टी पे एक तरीके से निशाना साधा है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, उन्होंने निशाना साधा है, और कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात के लिए संकेत दिए हैं, सचेत किया है, अल्टीमेटम दिया है, चेतावनी दी है, वार्निंग दी है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो संविधान को खत्म करना चाहती है, और हो सकता है 2024 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी नए संविधान के साथ चुनाव कराए। ये प्रकाश अंबेडकर की जो है वर्डिंग है, रिकॉर्डेड है, मंच पे हम्म, उन्होंने इस बात को कहा है। तो हम्म। जाहिर सी बात है, अब वो क्या चाहते हैं, यहाँ पे वो जो है वो थोड़ा सा राजनीति कर गए। उन्होंने ठीक तरीके से मतलब पूरी तरह, अगर आप मैसेज दे रहे हैं, अगर आप अभिभावक हैं, तो पूरी तरह से बात करिए कि भाई ये व्यक्ति है, इसको यहाँ यहाँ पे लेके जाना है। लेकिन उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। क्या आप नेशनल लेवल पे अगर इस वक्त हम देखें, तो जाहिर सी बात है, कांग्रेस चाहे जितनी बुरी हालत में हो, लेकिन 4-5 राज्यों में उसकी सरकार है। हर हम्म। देश के जो है वो, अगर उत्तर प्रदेश में रायबरेली से जो है राहुल गांधी चुनाव हारते हैं, तो वायनाड से जाकर रिकॉर्ड मतों से जीत जाते हैं। तो कहीं ना कहीं नेशनल लेवल पे अगर किसी पार्टी की एक्सेप्टेंस है, तो वो कांग्रेस पार्टी है। भारतीय हम्म। जनता पार्टी चाहती है कि नेशनल लेवल पर कांग्रेस कमजोर हो, इसीलिए हम्म। जो है वो जो क्षेत्रीय दल हैं, वो बहुत तेजी से जो है वो उभर कर आए हैं। देखिए, के राव हैं, हैदराबाद के जो है बड़े नेता हैं,
स्टालिन हैं, ठीक है, शरद पवार हैं, उद्धव ठाकरे हैं, अखिलेश यादव हैं, मायावती हैं, तो ममता बनर्जी हैं। ये वो नाम हैं जो बड़े नाम हैं, बड़े चेहरे हैं, लेकिन इन किसी भी चेहरे की इस वक्त अगर हम नेशनल कैनवस पे अगर एक्सेप्टेंस देखें राजनीतिक, तो नहीं है। शरद पवार ने जरूर जो है वो थोड़ा सा कोशिश की थी, लेकिन देश ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। वो महाराष्ट्र में ही है, उत्तर प्रदेश में वो अपने चेहरे मोहरे पे अपनी पार्टी के सिंबल पर टिकट चुनाव नहीं जीत सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम ममता बनर्जी की बात करें, तो ममता बनर्जी अभी तक उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाई है। वो अपना लाव लश्कर बढ़ा रही हैं। मेघालय में उन्होंने जरूर कांग्रेस के 12 विधायक तोड़कर अब वो मुख्य विपक्षी दल बन गई हैं। ललितेश पति त्रिपाठी जैसे नेता जो हैं वो तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है, एक बड़ा प्रश्न है अविरल। इस पे हम लोग जरूर जो है बात करनी चाहिए कि आखिर क्या कारण है कि बड़े नेता तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर अखिलेश यादव चाहेंगे तो हम जो है वो उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन फूल पत्ती उनका चुनाव चिन्ह है। फूल पत्ती चुनाव चिन्ह वो किसी को आवंटित नहीं कर रही है। तो ये देखने वाली बात होगी कि प्रकाश अंबेडकर की बात में कितना दम है। वो डरा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, अखिलेश यादव को बड़ा बनाना चाहते हैं या फिर वो कांग्रेस का पुनर्जन्म चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शबी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने तमाम जानकारी साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया सर। तो शबी, आप हमारे साथ में जुड़े, आपने तमाम अहम जानकारियां दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखना ये होगा कि भीमराव अम्बेडकर के पौत्र जो है उन्होंने मंच से एक होने की बात जरूर कही है और मायावती को जो एक संदेश दिया है, अब किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत चमकेगी जो दलित है उनको लेकर के, ये देखने वाली बात होगी। देखते रहिए न्यूज़ प्लस, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।